बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा भयानक सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और ऐसे सहाफ़ी की जानिब से आया है जिसको पूरी दुनिया एडमायर करती है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ती छिड़ती रह गई है और ये दोबारा छिड़ेगी। आपको पता है कि इसराइल ने ईरान पर करना था हमला, ये सारी दुनिया को पता था और इसराइल ने कह दिया था हम हमला करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक हम लोग उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं तो पता ये चलता है कि तीन एक थर्ड क्लास किस्म के ड्रोन आए थे जिसको ईरान ने कहा है कि बच्चों के टॉय होते हैं वो थे, और वो आए और हमने उसको तबाह कर दिया। लेकिन क्या इसराइल एटमी ताकत, उसने बस इतना हमला करना था? असल कहानी अब पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि पुतिन जैसा दोस्त होता क्या है। देखिए, पेपे एस्कोबर ये असल में एक माना हुआ सहाफ़ी है और ये ब्राज़ील से इस बंदे का ताल्लुक है और इंटरनेशनल सतह पर इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है। इस बंदे ने जो इंकशाफ किया है वो आप ज़रा सुनते जाइएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि सारी दुनिया ये सोच रही है कि हुआ क्या। उसने कहा मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो ना मैंने चाइना से ना रशिया से, मैंने इसको कंफर्म किया 100%, और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसे का हुआ ये था कि इसराइल का F-35 न्यूक्लियर मिसाइल के साथ लोड कर दिया गया था और जॉर्डन ने उसको अपनी एयर स्पेस दी। जॉर्डन उर्दन, वो कह रहा है कि वो उर्दन की एयर स्पेस से जा रहा था हमला करने के लिए और ये EMP हमला था और इतना खतरनाक था जिससे हाई आल्टीट्यूड, यानी आप ये समझ लीजिए टॉप लेवल पर जाकर ईरान के ऊपर हमला करना था। ईरान की जो पावर लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको पूरी तरह जलाकर राख कर देना था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ पर तबाह हो जाती और इस हमले के बाद होना यह था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह होती। यानी इसराइल ईरान पर F-35 के जरिए न्यूक्लियर हमला करने के लिए जा रहा था। और आपको पता है कि F-35 दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है और इजराइल के मुताबिक ईरान के पास कैपेसिटी नहीं है उन्हें रोकने की। उन्होंने कहा कि जब F-35 जॉर्डन की एयर स्पेस से जा रहा था तो पुतिन के हुक्म पर उनको इंफॉर्मेशन मिली, रूस ने, यानी रूस की एयरफोर्स ने इसको तबाह कर दिया। अब रूस की एयरफोर्स कहाँ पर है? वो तो शाम में है। अब कहां पर तबाह किया, क्या हुआ, इस बारे में नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर उसके बाद जब ये कहानी खुलती उससे पहले अंदर से 3 ड्रोन उड़ाए गए छोटे छोटे, जिसने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। असल में प्लान ये हुआ था कि उसके बाद पैगाम ये देना कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते और इसके बाद मामला काफ़ी हद तक ठंडे भी हो गए। उन्होंने कहा असल में ये खबर क्यों सामने नहीं लाई गई, ये जितनी बड़ी ताकतें हैं, चाइना, रूस, अमेरिका, इन सब ने फैसला किया कि तीसरी जंग अजीम ना छिड़ जाए और ये मामला अवाम की नज़रों में जब आ जाता है तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है जब रूस के ऑफिशियल ये बात कहेंगे कि हमने एक न्यूक्लियर जहाज को तबाह कर दिया। F-35, देखिए F-35 वो बला है जो इसराइल की एयरफोर्स के पास है और उसका बेहतर अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इसराइल की फोर्स इस्तेमाल करती है। इसराइल की फोर्स के साथ साथ अमेरिका में हाई लेवल पर ये इस्तेमाल होता है और इससे ऊपर इस वक्त कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि असल में F-35 को गिरा दिया गया और ये गिराया है रूस ने। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि दुनिया तीसरी जंग अजीम समझ लीजिए छू कर गुजर गई है। जैसे एक दफ़ा ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में और उस वक्त पाकिस्तान के एक अखबार ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया और उस वक्त उस अखबार ने हेडलाइन लगाई थी क़यामत लाहौर को छू कर गुजर गई। यानी इसी तरह हुआ ये था कि इस सारे मामले पर आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वार दुनिया को छू कर गुजर गई है और दुनिया आप ये समझ लीजिए कि बस तबाह होते रहेगी। अब आप सोचें ज़रा कि इतनी बड़ी ताकत इसराइल, ईरान ने उस पर 300 मिसाइल ड्रोन्स तबाह करने के लिए यानी सब कुछ मारा, तो बताएं कि इस सारे मामले पर कैसे हो सकता है कि हमला हो ना हो, ये चीज़ें हो। यानी ये बात अजीबो गरीब लगती थी कि क्यों इसराइल हमला नहीं कर रहा था। अब चीज़ क्लियर हुई है
कि इसराइल तो न्यूक्लियर हमला करने के लिए जा रहा था। देखिए वो तो तैयार है जंग के लिए, वो तो तीसरी जंग अजीम के लिए, यानी सोचे दुनिया में कोई आखिरी ताकत होगी जो नहीं तैयार होगी तो वो ये होंगे। वो तो तैयार बैठे हुए हैं, वो तो कहते हैं कि ठीक है करो जंग, जो कल करनी है आज करो, अभी करो, हम तो हर तरह से हर लम्हे हर चीज़ में तैयार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी जंग छिड़ने जा रही थी, इसके बाद क्या होता। देखिए ये समझ लीजिएगा कि रूस ने, पुतिन ने ये जंग बचाई है, और इस सूरत हाल में फिर दुनिया को एक स्टोरी देने के लिए कि जी ये काम हुआ था, सारी दुनिया को लगा दिया। और इसराइल ने, मज़े की बात यह है, वो जो ड्रोन्स अंदर से उड़े थे उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये बात समझिए ज़रा, इसराइल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उन्होंने बल्कि ऑफिशियल्स ने इनकार कर दिया, ना तरदीद की ना तस्दीक की। उन्होंने दुनिया को कहा ठीक है जी ये इनको पागल होने तो ये ऐसे ही रहेंगे। असल कहानी ये थी कि उनको कोई फेस सेविंग चाहिए थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने 4 दिन पहले कहा था ईरान को कि आप हमें खाली जगह दे दें जहाँ पर जाकर मिसाइल मार ले इसराइल, और इस जगह पर तबाही हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए तो वो फेस सेविंग हो जाए। अब सोचे ज़रा कि अगर ये हमला हो जाता तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होता। आप जानते हैं चाइना की वहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो डूब जाती और दुनिया में न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती। जाहिर सी बात, अगर इसराइल के ऊपर एटमी हमला करने के लिए कोई आए तो इसराइली काम करेगा। तो इसराइल ने अगर जाकर किसी मुल्क पर एटमी हमला किया या न्यूक्लियर मिसाइल मार दिया तो फिर ये मिसाइल और ये चीज़ें रुकने नहीं वाली। फिर तो जाहिर सी बात है कि उस वहाँ पर इतनी तबाही होती, पता नहीं हज़ारों लाखों के हिसाब से लोग भी मर जाते। क्योंकि फिर इसराइल ने ऐसा थोड़ी करना था कि ईरान को जाकर तबाह करना था और वो इंतज़ार करता कि ईरान रिएक्ट करता। उसने सबसे पहले कोशिश ये की कि असल में हम वहाँ पर उनके टैंक से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस तबाह कर दें, ख़त्म कर दें। इसीलिए अब आपको ये बात समझ आई होगी कि आज सारी दुनिया के अंदर अमेरिका ने एक खबर ब्रेक करवाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जो माइक्रोवेव वेपन है, वो असल में एनर्जी छोड़ेगा और उस एनर्जी ने जाकर काम ये करना है कि उसे बड़ी तबाही मचा देनी है। और उन्होंने कहा कि ईरान की तमाम चीज़ें वो तबाह कर देगा। यानी इस लेवल पर सूरत हाल है कि ईरान की तमाम चीज़ें तबाह कर देगा और उसके बाद ईरान का कुछ नहीं बचेगा और हम शायद आखिरी जंग अजीम की तरफ चले जाएं। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एयरफोर्स ने डेवलप कर लिया एक ऐसा हथियार जो ये तबाह कर देगी, जो B-52 बॉम्बर्स के साथ यानी मुंसलिक होगा, और सबसे बढ़कर हाई पावर माइक्रोवेव ये यूजलेस कर देंगी ईरान का सारा डिफेंस, उसको डिफेंसलेस कर देंगी। आप सोचें ज़रा कि दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने इसको टेस्ट कर लिया था, हमने एक बिल्डिंग में किया, हमने फलाना कर लिया, बंकर्स भी तबाह कर देंगे, ये सारी की सारी जितनी जो पावर केबल्स है, कम्युनिकेशन लाइंस है, ये अंडरग्राउंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी तबाह कर देंगे, कंप्यूटर चिप्स तबाह कर देंगे। सोचे ज़रा ये सूरत हाल है। यानी अब इस लेवल पर मामला ये चला गया है कि इन्होंने पूरी तरह दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि असल में हम किस लेवल पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। अब सोचे दुनिया किसी भी वक्त, देखिए एक दफ़ा हुआ है कि ये मामला रुक गया, लेकिन दोबारा क्या ये रुकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ये तबाही हुई है, आज रूस ने इसराइल का तैयारा तबाह किया है, तो कल को वो नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल है, अब अगले कुछ अरसे के अंदर ये रूस के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू करवा देंगे, क्योंकि रूस ने एक एटमी हमला रोका है और आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। एक सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की है, जाहिर सी बात है। एक और भी चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये जो सहाफ़ी है ये असल में ईरान के भी करीब रहता है, चाइना के भी करीब है, ये रूस के भी करीब है, अमेरिका के हवाले से भी खबरें हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपने दुनिया को एक धाक बिठानी होती है, तो आप दुनिया को ये बताते हैं कि देखिए मामला क्या, खबर ब्रेक करवा देते हैं जो असल में छुपी होती है, ऑफिशियल कोई बात नहीं करते, लेकिन खबर ब्रेक करवा देते हैं साफियों के जरिए, ताकि दुनिया को असल में पता चल जाए और रूस की ताकत का भी पता चल जाए कि वो इसराइल के साथ क्या कर सकती है, और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज और अवाम को पता चल जाए कि इसराइल किसी भी वक्त एक एटमी जंग छेड़ सकता है और खित्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर एटमी जंग के दहाने पर आकर खड़ा हुआ है। देखिए अगर इसराइल का वजूद रहेगा तो फिर दुनिया का वजूद नहीं रहेगा, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। शायद इस ज़मीन पर हो सकता है कुछ 4-5 अरब लोग मर जाए, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो हालात इस वक्त बता रहे हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पर F-35 हमला कर देता, न्यूक्लियर हमला हो जाता, तो क्या रूस हमला ना करता, क्या अमेरिका हमला ना करता, फिर ईरान चुप करके बैठा रहता
और दुनिया के अंदर जो तबाही हम देखते हैं वो, यानी आप सोच लें, उसके बाद तो फिर तमाम चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि पूरी दुनिया इसराइल पर हमला करने के लिए आती और आदि बचाने के लिए इसको आती। तो जिन ममालिक के अंदर इवन के फिर तुर्की क्या करता, देखिए एक बात समझिए, अगर ईरान पर हमला हो सकता है तो जो बाकी कंट्रीज है जो मिडिल ईस्ट में, उनको अपनी पड़ जाती है, उनको लगता है अच्छा ये हम पर भी हमला कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में सारे फिर ये चाहते हैं कि कम से कम इसराइल की तबाही हो, इसराइल की बर्बादी हो। तो इसराइल को बचाने के लिए मजीद एटमी ताकतें सामने आती, जैसे अमेरिका आता, फ्रांस आता, बरतानिया आता। जब वो आते तो 2 एटमी ताकतें और सामने आती और तीसरी ताकत भी तैयार होती, और वो ये 3 ताकतें रशिया और चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया। तो सोचिए अगर नॉर्थ कोरिया भी कूद पड़े कि ठीक है जी हम भी एटमी जंग के लिए कूद पड़े हैं, और सारे ममालिक एक दूसरे पर एटमी हमला कर देते, तो बताए हम अगले दिन का सूरज देख पाते? दुनिया में जो जहां पर है वहीं पर मरना शुरू हो जाता। इतनी बड़ी तबाही के लिए आपने कैलकुलेशन क्या की होती है? आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की। यानी आप अंदाजा कर लें कि क्या इसराइल इस बात के लिए तैयार है कि दुनिया के 5 अरब लोग मर जाएं, 4 अरब मर जाएं? उनको इस बात की क्या परवाह है? और इसके असरात आप देखिए कि कितने तबाहकुन होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जंग अजीम छिड़ी होती, सब एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे होते, उसके तहती बन जाते। यानी आप ये सोच लें कि हम ऐसी जंग में जाने वाले थे जिसके बाद हम ऐसी जंग देख पाते कि उस वक्त खाली ऐसा ना होता कि मिसाइल हमला हो रहा है, पता नहीं कैसी कैसी वेव्स छोड़ी जाती, इंसान बर्दाश्त न इसको कर पाता और ये तबाही हो जाती। अब आपको ये बात समझ आई है कि इसराइल का वजूद दुनिया के लिए कितना बड़ा कैंसर बनता जा रहा है। देखिए असल में ये सारी बात यहाँ से निकली कि इसराइल ने जब कहा कि मैं ये हमला करने के लिए जा रहा हूँ, तो ईरान ने असल में जवाब दिया कि हम बदले में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे कि जो आज से पहले नहीं किसी ने किया और किसी ने देखा नहीं। तो जाहिर सी बात है इसराइल का ध्यान फिर गया कि ये EMP हमला कर सकते हैं, ये वेव्स के जरिए हमला कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने पहले EMP हमला हम पर कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियर तो सबने देखा हुआ है, केमिकल वेपन्स भी सबने देखा, तो अगर इन्होंने हम पर EMP हमला कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, ये अगर इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो फिर उसके बाद हमारा तो वजूद तबाह हो जाएगा। देखिए EMP एक ऐसा हमला होता है कि आप किसी भी दुश्मन मुल्क की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बिजली से चलने वाले तमाम आलात, आप उनको तबाह कर सकते हैं। तो आपने जब EMP हमला कर दिया, आपने उसको तबाह कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि ना वहाँ से जहाज़ उड़ सकता है, ना फ़ोन हो सकता है, ना इंटरनेट है, ना पानी है, ना गैस होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। और ना उनका मिसाइल सिस्टम काम करेगा, ना सैटेलाइट उनका काम करेगा, कोई चीज़ नहीं होगी, यानी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा पूरे का पूरा। तो इस सारे मामले पर अगला जो बंदा होता है, यानी जो भी हेड होता है किसी मुल्क का, वो ये सोचता है कि अगर मेरे मुल्क पर हमला हो गया और मैं डिफेंसलेस हो जाऊंगा तो इसका मतलब है कि अगला मुल्क मुझ पर चढ़ दौड़ेगा। लेट से ईरान हमला कर देता है और ईरान के EMP हमला करने के बाद इसराइल डिफेंसलेस हो जाता है, तो वहाँ पर अपनी फौजें उतार दे, फिर उसके बाद हूसियों से हमला करवा दे, फिर उसके बाद ही हमला करवा सकते हैं हिजबुल्लाह से, और फिर उसके बाद वहाँ पर फौजें उतार दे। और एक दफ़ा आप उतार दें तो बताइए इसराइल के साथ क्या होगा। अब एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, एक चीज़ तबाह हुई है। देखिए इसराइल इसलिए नहीं गया था कि उसका F-35 तैयारा तबाह होगा। अगर F-35 तैयारा तबाह होना होता और उसको ये बात पता होती तो वो कभी जाने देता। यानी अरबों का तैयारा हो, और आपने F-35 के हवाले से याद रखिएगा, इसराइल असल में उसके पार्ट्स बनाता है, यानी उसकी कंट्रीब्यूशन है, और उसके पास जो वर्जन है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। यानी इतना एडवांस वर्जन है, उसमें उसने मिसाइल की रेंज, उसमें उसने 360 डिग्री कैमरा और न जाने क्या कुछ लगाया हुआ है। यानी आप किसी भी बंदे को जाकर कोई F-35 दे दे, किसी मुल्क को दे दे, वो उसको 10 गुना ज़्यादा बना ले। अब जो अमेरिका के पास F-35 है उसका मुकाबला ही नहीं है जो इसराइल के पास है। तो इसराइल ने अमेरिका से एक डील भी की हुई है कि आपने F-35 किसी भी मुल्क को नहीं देने, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज़ को तो बिल्कुल नहीं देने कि वो मेरे मुकाबले में है। ये 1973 में उसका एक मुआहदा हुआ था और यही मुआहदा इस वक्त वो चल रहा है लेकर। इवन कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज आप समझ लें कि इत्तेहादिया, सोचे इंडिया कितनी बड़ी बला है। इंडिया ने ऑर्डर किए कि अमेरिका को कहा कि आप हमें F-35 दे दें। आगे आप जानते हैं अमेरिका ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भारत अभी इस काबिल नहीं है कि F-35 उड़ा सके, अभी उसका ये लेवल नहीं है। सोचिए F-35 के हवाले से उसने भारत को कहा, जो इतनी बड़ी ताकत है,
जो दुनिया की चंद साल बाद दूसरी बड़ी मईशत बनकर अमेरिका को भी बीट करेगा, उसको इन्होंने कहा कि आप अभी इस लेवल पर नहीं आए कि हम आपको F-35 दे सके। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसके बावजूद अगर कोई मुल्क अमेरिका को आज ऑर्डर करता है और अमेरिका उसके साथ डील फाइनलाइज कर लेता है कि ठीक है मैं आपको F-35 दूंगा, तो आपको पता है कब मिलेंगे उसको जाकर तैयारी? 8 साल के बाद। आज आप ऑर्डर करें तो 2032 में आपको जाकर मिलेंगे F-35। ये इस वक्त की सूरत हाल है कि आज आप ऑर्डर करें तो आपको 2032 में मिलेंगे जाकर। यानी 2032 में दुनिया पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, तबाही कितनी हो जाएगी, कितने लोग मर चुके होंगे, कितनी जंगे अजीम। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं आप और हम इजीली देख सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, किसी भी वक्त हम दुनिया में जंगे अजीम देखने जा रहे हैं। आप सोचें अगर ये सारे का सारा मामला खुलकर सामने आ जाए बकौल इस सहाफ़ी के, तो उसने कहा कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। उसने कहा उसको रोकने के लिए असल में ये सारा काम हुआ था कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप पीछे हट जाएं और आप ये काम ना करें। यानी एक तय हो गई थी अंडरस्टैंडिंग सी, हंगामी बेसिस पर पता ये चल गया था कि ये मामला हुआ है। तो इनको रूस पर शदीद गर्मी होगी। इसराइल को इस वक्त पुतिन एक आंख नहीं बांधता, उसको ये लगता है कि पुतिन इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा। आप सोचिए जब ईरान ने हमला किया तो पुतिन ने क्या कहा? उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया, इसराइल के साथ यही होना चाहिए था। इसीलिए इसराइल को इस बात का गुस्सा है। और आप जॉर्डन को देखिए जरा, वो मुस्लिम कंट्री होकर जो मिसाइल इसराइल की तरफ आता है उसको रोकता है और इसराइल को एयर स्पेस देता है कि जाओ तुम मिसाइल मार दो जाकर ईरान पर, एटमी हमला कर दो। यानी इससे ज्यादा गंदी बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है कि हमारे ही यानी मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे मुल्क शामिल हैं जो सीधा सीधा इसराइल के साथ खड़े, उनको परवाह ही नहीं है इस बात की कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, दुनिया में तबाही होती है, बस उनको इसराइल और अमेरिका का मफाद अजीज है। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हम कितनी करीब आ चुके हैं एक एटमी जंग के। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।